हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू और किराएदार के बीच अवैध संबंधों के शक में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। राजेंद्र पार्क क्षेत्र में वारदात के बाद मंगलवार सुबह आरोपी मकान मालिक ने थाने पहुंचकर समर्पण कर दिया। मृतक कृष्ण तिवारी बिहार के मैरवा के रहने वाले थे, जिनकी एक बेटी अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। गुरुग्राम में मकान मालिक बना हैवान, बहू समेत 4 लोगों की हत्या की। अवैध संबंध के शक में दिल दहलाने वाली वारदात। साइबर सिटी गुरुग्राम का यही वो यशस्वी निवास है, जहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात खून की होली खेली गई। धारदार हथियार से एक साथ 5 लोगों को काट दिया गया। 4 की मौत तो मौके पर ही हो गई। एक 3 साल की बच्ची अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, खुद इस घर का मालिक राव राय सिंह ही है। 65 साल के राव राय सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जो कि गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में इसी घर में रहता था, वो सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो है राजेंद्र पार्क थाने में पहुंचा और वहां जाकर उसने पुलिस को जो कहानी बताई, उसके बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई। राव राय सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अपने घर में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। राव राय सिंह एक रिटायर्ड फौजी है, जिसने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अवैध संबंध के शक में अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि राव सिंह को शक था कि उसकी बहू के अवैध संबंध किराएदार कृष्ण तिवारी से हैं। राव राय सिंह ने इस वारदात को रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया। सबसे पहले अपनी पुत्र वधू सुनीता यादव की हत्या की, फिर किराएदार कृष्ण तिवारी को मारा। किराएदार की पत्नी अनामिका तिवारी और किराएदार की बेटी सुरभि तिवारी को भी धारदार हथियार से काट डाला। आरोपी ने किराएदार कृष्ण तिवारी की 3 साल की बेटी विधि तिवारी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया, जो अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि राव राय सिंह पिछले कई दिन से लगातार जो है इस बात को लेकर के अपने परिवार के में भी अपनी पत्नी से भी बात कर रहा था इस पूरे मुद्दे को लेकर के। उसके बाद उसने प्री प्लान तरीके से एक तरह से मंगलवार की जो रात थी उसमें उसने इन सभी के ऊपर हमला किया और उसके बाद एक के बाद एक 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि राव राय सिंह ने कुल 62 वार जो है इन 5 लोगों पर किए, जिसमें कि 22 वार सबसे ज्यादा जो किराएदार है उसकी पत्नी अनामिका के ऊपर किए थे, जिसकी की मौके पर मौत हुई। कृष्ण तिवारी बिहार के सिवान जिले के मैरवा के रहने वाले थे, जो गुरुग्राम में पिछले 2 साल से इस घर में एक किराएदार के रूप में रह रहे थे और अभी 10 अगस्त को ही अपने घर से वापस गुरुग्राम लौटे थे। कृष्ण तिवारी के परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी राव राय सिंह ने सुबह 5 बजे थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब जब गुरुग्राम पुलिस की जांच हुई तो उसमें सामने आया कि राय सिंह की पत्नी जो है, जिसका नाम संगीता है, वो भी इस वारदात में उसके साथ शामिल थी और अब इन दोनों लोगों को ही गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। जिला समस्तीपुर अपराधियों की जद में है। हर रोज शहर से लेकर गांव तक बंदूकें गरज रही हैं, लाशें बिछ रही हैं, खाकी का खौफ खामोश हो रहा है। पुलिस हर मोर्चे पर फेल हो रही है। जिले में खुल्लम खुल्ला खूनी खेल हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में जिला कैसे शूट आउट जोन बनता जा रहा है। शूट आउट जोन बना समस्तीपुर, गरज रही बदमाशों की बंदूक, शहर में बिछ रही लाशें। जिला समस्तीपुर शूट आउट जोन बनता जा रहा है। लगातार हो रही हत्याओं से लोग दहशत में हैं। अपराधियों का मनोबल परवान पर है। बदमाशों
बेखौफ अंदाज से ऐसा लगता है कि अपराधियों के जहन में पुलिस और कानून का कोई भय नहीं है। वह बड़े ही शातिराना अंदाज में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर सुरक्षित निकल जा रहे हैं। हर बार पुलिस की चौकसी को ठेंगा दिखा रहे हैं, आम लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बीच शहर में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। पुलिस पस्त है, अपराधी खुल्लम खुल्ला खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी गवाही जमीन पर ये कारतूस, खून से लथपथ लाशें और लोगों की उम्रें ये भीड़ कर रही है। लेंगरा चौक से पहले सुधा का काउंटर है, दलसिंह सराय की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी जो है वहाँ पहुँचता है और मतलब काउंटर के अंदर घुस के जो सुनील भाई काउंटर पर थे उनको गोली मारता है और गोली मार के भागने के क्रम में जब ड्राइवर देखता है कि गोली मार दिया, गोली का आवाज़ हुआ, तो जब वो पीछा करता है तो पप्पू नाम का जो ड्राइवर था उसको भी गोली मार देता है और बड़ी बुलंदी से अपराधी भागने में सफल हो जाता है। 3 मर्डर यहाँ हुआ। आईबी रोड में 2 मर्डर हुआ, उसमें भी अभी तक कोई उपलब्धि नहीं हुई। मालपुर में साहू जी का मर्डर हुआ, उसमें कोई उपलब्धि नहीं हुई है। खूनी खेल का मंजर जिले के दलसिंह सराय का है, जहां बीच बाजार में अपराधियों ने लूट के दौरान डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से शहर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच के नाम पर लकीर पीट रही है, मौकाए वारदात पर बिखरे खोखे बटोर रही है, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये तस्वीरें नवादा चौक की है, जहां बीच बाजार में 2 बाइक पर सवार 3 की संख्या में आए बेखौफ अपराधियों ने सुधा मिल्क पार्लर के अंदर घुसकर पहले मिल्क पार्लर के संचालक सुनील कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपराधी मौके से भागने लगे। उसी दौरान मिल्क पार्लर के कर्मी मोहम्मद पप्पू ने अपराधियों का पीछा किया। इस दौरान अपराधियों ने पप्पू को भी गोली मार दी, जिससे उसकी समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। अपराधियों ने सुधा पार्लर से 12 से 15 लाख की लूट भी की है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये नहीं बताया गया है कि घटना लूट के क्रम में हुई है, कितने पैसे का हुआ है, अभी वो कुछ भी समझ में बताए नहीं। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि जिसके जो परिजन जो प्राथमिकी में लिखे देंगे उसी के हिसाब से ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो वहाँ पे कोई CCTV वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कोई पैसा वहाँ से गया है या फिर काउंटर से कुछ लेकर गए हैं, उसकी कोई भी पुष्टि करने के लिए अभी कोई भी सामने नहीं आया। इससे पहले अपराधियों ने रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के बिथान थाना इलाके में नाव का भाड़ा मांगने को लेकर हुए विवाद में बनभौरा गांव निवासी 17 साल की शकील यादव की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। आनन फानन में पुलिस भी नाव के सहारे मौके पर पहुंची, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी। बेखौफ बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर खाकी के खौफ को खामोश कर दिया। पिछले 24 घंटे में शहर में 3 लाशें बिछ गई। सर घटना यह है भले कि सुबह में हमारे भतीजा लाल छैले डेरा से गाँव रणवीर यादव ओकरा पकड़ के कखिया के लने जाते रहे, कुछ दूर आगू बढ़ले गोली मार दिल के स्पोर्ट। कहाँ पर? गांव में सर, बीच गांव में मारा है गोली। नहीं, रणवीर यादव विवाद था उससे कुछ? क्या कोई विवाद नहीं रहे सर, नाव वाला बात रहे। काल ओकर जे छै न भाई भाड़ा वाला 10 गो रुपा दिल के, हमरा छोटका भतीजा आगते एकरा कहल के चलो 10 गो रुपा हम घुरे दै छियो, धिया पुता ले ललकै त वह पर सर मार दिल। सुबह में 1 गोली लगा है ना जी। गोली मारने वाला रणवीर यादव है, जो बनभौरा का ही रहने वाला है और वो कुशेश्वर थाने के 2 कांडों में अभियुक्त रहा है। कांड जो है हत्या का मामला था, इसमें वो अभियुक्त रहा है। घटना कारित करने के बाद वो फरार हो गया है और चूँकि पूरा क्षेत्र जो है जल जमाव बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, इसका फ़ायदा उठाते वो भागने में सफल रहा और पुलिस इसके लिए सूचनाओं के आधार पर छापेमारी कर रही है। जिले में हत्या की कोई ये नई वारदात नहीं है। 1 अगस्त से 23 अगस्त तक के आंकड़े पर नजर डालें तो तारीख 6 अगस्त 2021 को
जोरपुरा गांव में अपराधियों ने गल्ला कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। तारीख 6 अगस्त 2021 को ही पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की पंचायत के दौरान मुसरी घरारी के बकरी में हत्या कर दी। तारीख 10 अगस्त 2021 को मुसरी घरारी के सलेमपुर गांव में बालू गिट्टी कारोबारी राजू सिंह की हत्या कर दी गई। तारीख 13 अगस्त 2021 को हसनपुर में ईंट भट्टा चिमनी के नाइट गार्ड अजीत यादव की हत्या कर दी। तारीख 22 अगस्त 2021 को अहमदपुर देव पार गांव में तालाब से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तारीख 23 अगस्त 2021 को बदभौरा गांव में नाविक शकील यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारीख 23 अगस्त 2021 को ही दलसिंह सराय के नवादा में दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पिछले 23 दिनों में बदमाशों ने 8 हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे गांव से लेकर शहर तक दहशत का माहौल कायम है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। पुलिस बदमाशों के बंदूकों के सामने लाचार है। आम लोगों का जीना मुहाल है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस बदमाशों के जहन में खाकी का खौफ पैदा कर आम लोगों को सुरक्षा का विश्वास दिलाए, ताकि शहर में अमन और चैन बना रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिला शूट आउट जोन में तब्दील हो जाएगा। तब पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटा शहर अपराधियों की जद में है। हर रोज बदमाशों की बंदूकें गरज रही हैं। खाकी का खौफ खामोश हो रहा है। आम से लेकर खास तक की जिंदगी खतरे में है। सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। शहर में अपराध का खुल्लम खुल्ला खेल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहटा में गुंडाराज, रोकने में खाकी नाकाम, शहर में बदमाश बेलगाम। बिहटा दानापुर अनुमंडल पटना जिले का एक छोटा शहर है। इसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा शहर राजधानी पटना से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस शहर का इतिहास गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रिका सिंह और गंगा शरण सिंह जैसे लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ की चीनी मिल की चीनी की मिठास कभी पूरे देश में हुआ करती थी और ये आसपास के किसानों के लिए नकदी फसल गन्ना का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये शहर विकास के साथ साथ अपराधियों के जद में आने लगा। लूट, रंगदारी और फायरिंग आम होने लगी। आम से लेकर खास तक, व्यवसायी से लेकर कारोबारी तक दहशत के साये में जीने लगे। दिन बीतता गया, अपराध का ग्राफ बढ़ता गया। बिहटा में बदमाशों का खौफ भी बढ़ता गया। अब आलम यह है कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों की बंदूकें गरज रही हैं, खाकी का खौफ खामोश हो रहा है, बदमाश बेलगाम हो रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम है। यहाँ से सर सब आया था, हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर खड़ी थे। अभी बाबा आ ही रहे थे तो वो सब आया तो वहाँ छोटी बिया खड़ी थे तो वहाँ से मारा छोटी बिया के तो छड़वा से नोखिलवा से लगा हमारा यहाँ तो फट गया। तो फिर उतने में भागे लगे तो पीछे से हमारा 5-6 पैप मारा लोहा वाला से और घुसते घुसते में मारा लगा पूरा गेट उट पर पीटे लगा। उसके बाद फिर अंदर गए हम लोग तो पूरा फायरिंग करने लगा। कितने राउंड गोली चली है? वही 2 राउंड इधर चली है सर, 1 राउंड इधर। वहाँ तो 5-6 गोली चला किया लोग। हाँ जी। क्या आप यहाँ पे पूजा करने आए थे? हाँ बजाने आए थे पूजा, जैसे यहाँ करने आए थे। जी। सुना आपने शहर में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है, लोग किस तरह खौफजदा है। खाकी का खौफ खामोश है, यह हम नहीं कह रहे। 1 अगस्त से 22 अगस्त तक के आपराधिक आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 6 हत्या के साथ 14 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। बिहटा में हत्या का खेल लगातार जारी है। अभी स्वर्ण व्यवसायी मंटू साहब और शनिवार को मुखिया पति पिंटू साहब और सिद्धनाथ की हत्या की गुत्थी भी सुलझी नहीं थी।
कि बेखौफ बदमाशों ने अमनाबाद बालू घाट पर मुन्ना यादव को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। एयरफोर्स स्टेशन के गेट से कुछ कदमों की दूरी पर वरुण नाम के व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहटा में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। बिहटा शहर बदमाशों की जद में है। शहर में गुंडाराज कायम है। एक लेडीज बताई कि लाश पड़ा हुआ है, तब सब लोग जाने। क्या लग रहा है हत्या करके बिगा? हाँ, हत्या करके एकदम साफ देख लीजिए सर, देख लीजिए उधर आँख निकाले ले, उंगली काट डाले पूरा, देख लीजिए उधर नंगा करके फेंक लंगा कर दिया है, खाली चड्डी पहने हुए हैं बस, हाथ काट दिया है। देख ठीक है। कब से लपटा थे घर से? शुक्रवार के दिन से। इसी सूचना कहीं दिए थे? हाँ, हॉस्पिटल में गए थे ड्यूटी कर रहे हैं। सभी इंसिडेंट्स अपने आप में अलग है। ये कुसंयोग है कि एक ही थाना क्षेत्र में और इसी अपराधी के बीच में ऐसा हो गया है। इंडिपेंडेंट सबका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लूट वाली घटना उन्होंने उद्धृत कर दी है। 2 अपराधी शेष गिरफ्तार होना और एक मुखियापति की हत्या हो गई थी पैनाल पैक्स के पास। उसके अलावा एक अमनाबाद में एक बालू कारोबार मतलब दो पक्षी ग्रामीणों में अदावत हुई, जिसकी वजह से एक घटना घटी और एक डेड बॉडी और मिली थी बाजार में ही, जिसमें कि एक व्यक्ति गायब थे और वो प्राइवेट जॉब करते थे। तो उन तीनों के कारण पृथक हैं, हम तीनों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब आपको आपराधिक वारदात के बारे में बताते हैं जिसे अगस्त महीने में अपराधियों ने अंजाम दिया है। तारीख 1 अगस्त 2021, कन्हौली में एक साथ 5 दुकानों में चोरी। तारीख 1 अगस्त 2021, फागुनी गांव में एक महिला से 8 लाख रुपए के जेवर की लूट। तारीख 4 अगस्त 2021, चौरा गोपालपुर में एक घर में चोरी। तारीख 4 अगस्त 2021, गुलेरा बाजार के पास पुलिस गाड़ी के पास गोलीबारी। तारीख 6 अगस्त 2021, उपद्रवियों ने चाय की दुकान में आग लगाई। तारीख 6 अगस्त 2021, आनंदपुर के पास अपराधियों ने दवा व्यवसायी को गोली मारी। तारीख 10 अगस्त 2021, युवक से पिस्टल के बल पर 50,000 की लूट। तारीख 10 अगस्त 2021, सब्जी मार्केट में जेवर कारोबारी की गोली मारकर हत्या। तारीख 21 अगस्त 2021, गोपालपुर पंचायत के मुखियापति पिंटू साल की गोली मारकर हत्या। तारीख 21 अगस्त 2021, राजपुर गांव के सिद्धनाथ की चाकू मारकर हत्या। तारीख 22 अगस्त 2021, अमनाबाद में मुन्ना यादव नाम के किसान की गोली मारकर हत्या। 22 अगस्त 2021, एयरपोर्ट के गेट के पास वरुण ठाकुर नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या। तारीख 22 अगस्त 2021, सदीसोपुर स्टेशन के पास छोटू कुमार के घर पर 6 राउंड फायरिंग। पटना एसएसपी, सिटी एसपी और सिटी डीएसपी, ये आपराधिक आंकड़े आपके लिए हैं, जिसे रोकने में आपकी पुलिस हर मोर्चे पर नाकाम है। अपराधियों की बंदूक के सामने सुरक्षा के तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बिहटा में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखा रहे हैं, आम लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं और आपकी पुलिस कहीं खोखा बटोर रही है तो कहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अफसोस कि उसके बाद भी अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहे। ऐसे में जरूरत है बदमाशों के जहन में फांसी का खौफ पैदा करने की, आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास जगाने की, ताकि शहर में शांति बहाल हो सके और लोग बेखौफ होकर रह सके। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।